आज हमारे साथ है प्रसिद्ध एक्ट्रेस गहना विशिष्ट, जिन्होंने एकता कपूर की गंदी बात से बहुत सारी कामयाबी हासिल की, बहुत सारी फिल्में की हैं, खुद वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्ट्रेस हैं। उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ दुख भी झेला है, लेकिन हम लोग वो सब बात ना करके आज हम उनसे दिल की बात करेंगे कि वो किस तरह की मतलब लाइफस्टाइल पसंद करती है, उनको प्यार पे कितना विश्वास है। ऐसी सब बातों के साथ हम आज गहना विशिष्ट से मिल रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलने के बाद मैं और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कंप्यूटर इंजीनियर के लिए पढ़ाई कर रही थी और आप बन गई एक्ट्रेस, तो ये मतलब कैसे हो गया, ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया आपका? मैं बताऊँ, मैं बचपन से हमेशा ही इंजीनियर पायलट बनना चाहती थी। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से हिल स्टेशन चिरमिरी से हूँ। मेरे बहुत बड़े सपने नहीं थे। मैं जब क्लास 3 में थी तो मैं चाहती थी कि जब मैं बड़ी हूँ तो मेरी 30,000 रुपये मंथली सैलरी हो। मैं ओके। ऐसा चाहती थी और एक दिन मेरी शादी हो, 4-5 बच्चे हों। अच्छा। लेकिन ना किस्मत को कुछ और लिखा था। हाँ। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो एक BTV का बंदा केम टू मी। उसने मुझे मॉन्टे कार्लो की ऐड ऑफर कर दी। वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। कुछ पैसे जमा करके मैं मुंबई आ गई और ग्रेजुअली मैं काम करते गई और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो इसमें आप बात मतलब बोल सकते हैं कि आपकी तकदीर इस तरफ खींच लाई आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी डेस्टिनी, मेरी तकदीर ने मुझे यहाँ तक लेकर आई है और जब यहाँ तक लेकर आई है तो आई एम श्योर मुझे बहुत आगे लेके जाएगी। राइट। और आपको मतलब फर्स्ट सैलरी कौन सी मिली थी? मुझे सबसे फर्स्ट सैलरी मिली थी 500 रुपये की। हाँ। वो मुझे मॉन्टे कार्लो की ऐड के लिए मिली थी जो भास्कर टीवी के लिए था। हम्म। और उन दिनों 500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़े पैसे थे, राइट। क्योंकि 800 रुपये मेरा मंथली टिफ़िन था। ओके। तो 500 में अब मान लो मैं 17-18 दिन खाना खा रही थी। अच्छा, तो आपको लगा कि चलो बहुत बड़ी मेरे लिए है। यस। और मतलब सबसे ज़्यादा जब आपको खुशी हुई हो, वो मतलब प्राइज पैसा मतलब जब आपको मिला हो फाइनली किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कौन सा था? मैं आपको सच बताऊं, पैसा ऐसा कभी नहीं था कि मुझे खुशियाँ दे। ओके। मेरे लिए ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करने लग गई थी ना उन दिनों। वो चैलेंज, जब मैं घर से निकली थी, मुझे उन लोगों की आंखों में प्राउड देखना था जिन्होंने मुझे उस समय तिरस्कार दिया था जब मैं करियर शुरू करना चाहती थी। ओके। मैं कॉलेज में थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं लोन लेके पढ़ रही थी। अगर किसी दिन मेरी जेब में 20 रुपये मिल जाए तो मैं क्लाउड 9 में होती थी। तो मेरे साथ मेरी कुछ रूममेट्स थी जो धनबाद साइड की थी। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे इंजीनियरिंग के टाइम पे, जिसमें से 3 लड़कियां कोई धनबाद, गिरिडीह, पतरातू की थी। तो वो लोग ठीक ठाक फैमिली से थी, लेकिन वो मुझे ना दिन रात ताने मारती थी कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। और उन दिनों ऑर्कुट चलता था। अच्छा। तो मेरे जो बैचमेट्स थे वाइल डूइंग माई इंजीनियरिंग, हाँ। वो भी मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे अच्छा। कि ये अजीब से कपड़े पहनती है, इसके पास पैसे नहीं है। तो जब मुझे पहला ब्रेक मिला और जब मैं टीवी पे दिखी, मैं अच्छा। आउटलेट्स पे दिखी, मैं उस ब्रांड के पैकेट्स पे दिखी, हाँ। तो जो बैचमेट्स मुझे कभी इज्जत नहीं देते थे, मैं अचानक से उनके लिए सेलिब्रिटी बन गई। ओके। सो दैट वाज माय अचीवमेंट, अच्छा। कि किसी की आंखों से आपने हमेशा अपने आप को धिक्कारते हुए देखा हो, हाँ। आज वो आपसे मिलने के लिए पैसे तक देने को तैयार है। सो वो मेरे लिए बड़ा था। राइट। और मतलब इतना सक्सेस पाने के बाद मतलब बोलते हैं ना, आप MP से हैं, तो आपको कभी इस बात का रिग्रेट हुआ कि आप लड़की हैं इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी वहाँ पे? नहीं, मैं आपको सच बताती हूँ। हाँ। मुझे बचपन में बहुत बुरा लगता था हाँ। कि पार्शियलिटी है, पार्शियलिटी है। बट अगर वो पार्शियलिटी ना होती और अगर मेरे अंदर वो गुस्सा ना होता कि मुझे हमेशा इस बात के लिए छोटा दिखाया जाता है कि मैं लड़की हूँ, अगर मेरे भाइयों को ये दिया जाता है मुझे नहीं दिया जाता, अगर मैं उस बात के लिए गुस्सा ना रखती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो ओके। समटाइम्स आई फील कि अगर आपको छोटा नहीं बनाएंगे ना तो आप बड़े नहीं बनोगे, अच्छा। तो वो ज़रूरी है। ओके। और मतलब बिग बॉस है, लॉकअप है, तो आप मतलब आपने एकता कपूर की गंदी बात में भी काम किया है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मतलब नेक्स्ट उनका कोई प्रोजेक्ट, जैसे उनका भी लॉकअप काफ़ी हिट है, हाँ हाँ। तो आप उसके लिए आपने नहीं कोशिश की या आपको ऑफर नहीं हुआ? देखो, आप लोगों को सिर्फ गंदी बात पता है, उसके हाँ। बाद मैंने एकता कपूर के 2 और शो किए हैं। अच्छा। मैंने कुंडली भाग्य किया था और उनका मैंने शो किया था प्यार की कसौटी। अच्छा।
तो उसके बाद जब ये पूरा कांड हुआ मेरी ज़िंदगी में, ऑल ऑफ सडन मैं जेल चली गई, सारा कुछ हुआ, हाँ, तो एक नया शो खुलकर आया, लॉकअप। राइट। लॉकअप के लिए मुझे 2021 में 2 दिसंबर को वायाकॉम 18 विच इज़ इन बैंड्रा ईस्ट मुझे बुलाया गया। मैं क्रिएटिव हेड सबसे टीम से मिली, मुझसे सारी चीज़ें क्लियर की गई, सारा कुछ क्लैरिफाई किया गया, उनके जो जो प्रोसेस होते हैं, हाँ, सब कुछ जो भी चीज़, इवन आपको टीटी की इंजेक्शन लेनी पड़ती है कि सेट अच्छा। पर अगर आपको कहीं टिटनेस का कुछ हो, मैंने सारा प्रोसेस किया। मेरा बाकायदा साइंड एग्रीमेंट था, मैंने उनके साथ शूट तक किया। हाँ, और 20th फरवरी 2022 में कालिया मैदान विच इज़ इन फिल्म सिटी, हाँ, सेम डे सारा भी थी, अली मर्चेंट भी था, हाँ, पायल रोहतगी भी थी। लेकिन मुझे बोला गया, जैसे मैंने 20 को शूट किया, 21 को मुझे फ़ोन करके बोला गया कि हम आपको फर्स्ट वीक में नहीं लेके जा रहे हैं, विल टेक यू इन सेकंड वीक। अच्छा, सेकंड से थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ऐसे करते करते 1 महीने निकल गए। और 21 अप्रैल 2022 को मुझे इनकी टीम से फ़ोन आता है कि मैम हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दे चीटेड विच वॉज रॉन्ग आई फील, क्योंकि मुझे 5 महीने घर पे बैठा के रखा। हाँ, फिर 2021 पूरे साल मैंने काम नहीं किया, फिर 4 अच्छा। महीने और बैठा के रख दिया। तो मुझे ये लगता है यार देखो, एकता मैम मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने आपके लिए कभी गलत नहीं बोला। हाँ, वी वर इन हम जब छोटे शहर में होते हैं, हाँ, हम एक ही प्रोडक्शन हाउस पता होता है, बालाजी, हाँ, क्योंकि हम सब ने हम 5 देखा होता है, बहुत सारे शोज देखे होते हैं, क्यू की, कसौटी, कहीं की जीरोज। राइट। तो मुझे सिर्फ बालाजी ही पता थी। अच्छा, और जब मेरे साथ बालाजी ने इतना बड़ा धोखा किया, हम्म, तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। एंड आई सीरियसली फील सॉरी कि यार आपने गलत किया, ये आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो अगर अभी वापस आ रहा है लॉकअप और फिर से उनका ऑफर आया तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, अभी तो मुझे डर लगने लगा है कि अच्छा, अगर वो मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे साइन करते हैं, मुझे घर पे बैठा के रखते हैं, फिर मुझे धोखा दे देते हैं, तो क्या होगा? मैं उन पे सही, फिर से ट्रस्ट करूं या नहीं करूं? क्योंकि पता है क्या होता है, एक लाइन है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। सही बात है। अगर फिर से उन्होंने ऐसा कर दिया तो कौन खिलाएगा? मतलब मेरे पास कोई गॉड फादर नहीं बैठा हुआ है, हाँ, मुझे ही कुआं खोदना है, मुझे ही पानी पीना है। तो मेरी जिंदगी तो यही है, तो अभी मैं उनको खेलने का मौका तो नहीं देना चाहती। और आप यूट्यूब पे अभी काफ़ी छाई हुई है, तो यूट्यूब पे आप काफ़ी कुछ कर रही है, तो उस बारे में बताएंगे थोड़ा? बिल्कुल, आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस। हाँ, मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है, बी बोल्ड विद गहना, हाँ, जहाँ पे जो भी लड़कियां हैं, हम्म, स्पेशली इन बोल्ड इंडस्ट्री, राइट, उनका जो स्ट्रगल है, वो जो मेकआउट सीन्स करती हैं, मेकआउट सीन्स के पहले का जो उनका मूड होता है, वाइल डूइंग जो होता है, और जो लोग एकदम नए आए हैं, जब उन्हें कोई सीरीज़ अप्रोच की जाती है, तो उस समय का उनका माइंडसेट, उनकी फैमिली का माइंडसेट, राइट, उनको उनके दोस्त कैसे ट्रीट करते हैं जब वो उनकी सीरीज़ देखते हैं और जब उन्होंने नहीं देखी होती है। ओके, तो मैं पूरी उनकी जर्नी शूट कर रही हूँ। अच्छा, फिर आज से 5 साल पहले, जब OTT का दौर नहीं था, जब डिजिटल इंडस्ट्री सिर्फ टीवी, सिनेमा घरों तक ही सीमित थी, हाँ, तो उस समय और आज में कितना फ़र्क है। जब 1000 लोगों में सिर्फ 10 लोगों को काम मिलता था, हाँ, जब नॉर्थ से और अलग अलग स्टेट से लड़कियां यहाँ आती थी और ऑडिशंस देने जाती थी, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां पीछे बैक डांसर बन जाती थी, जूनियर आर्टिस्ट बन जाती थी, और आज वो जूनियर आर्टिस्ट अचानक से हीरोइन बन गई हैं, राइट, क्योंकि काम बहुत है मार्केट में, है ना, हाँ, थिंग्स हैज बीन चेंज्ड कम्प्लीटली। तो ये जो जर्नी है लोगों की, वो मैं अपने शो में शूट कर रही हूँ। और ओके, मैं पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि जो पर्दे के सामने की जो चमकती दुनिया है और हकीकत की जो दुनिया है, उसमें बहुत फ़र्क है। ओके। और मतलब 2021 आपके लिए काफ़ी ख़राब गया, काफ़ी कुछ आपके साथ हो गया, तो आप मतलब कितना रिग्रेट करती है या इसको नसीब का खेल मानती है? मैं ये सोचती हूँ कि काश 2021 ना आया होता। आई विश। सेकंड, जब मुझे पुलिस ने 1 दिन के लिए घर आने को दिया, मैं भाग क्यों नहीं गई? अच्छा, तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यार लिखा था किस्मत में, अच्छा, अगर लिखा है कोई नहीं बदल सकता। आप राइट, जिंदगी में कुछ भी कर लें, जो होना है वो होना है। ना मैं फिल्म इंडस्ट्री की, ना मेरे पूरे खानदान में किसी ने बॉम्बे देखा था। मैं अच्छा, बॉम्बे आ गई, मैं यहाँ रोटी खा रही हूँ, एंड आई लव महाराष्ट्र। ओके, ये किस्मत में था। राइट, वैसे मेरी किस्मत में लिखा था कि जेल की रोटी मैं खाऊं, इसलिए मैं गई।
और आपने ना इंटीमेट सीन्स भी किए, किसिंग सीन्स भी किए, तो मतलब जब आपने शुरुआत में किया हाँ। और बाद में आपने किया तो हाँ। मतलब क्या डिफरेंस आपने पाया? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं किया है। हाँ मतलब आप मेरी कोई भी सीरीज देखोगे ना, तो उसमें आपको कहीं भी कोई प्राइवेट पार्ट तो नहीं देखेंगे। हाँ हाँ, स्मूच वगैरह मैंने किए हैं। हाँ अगर शुरू में हाँ। आपको मैं बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। हम्म, 2011 की बात है। मैं एक डायरेक्टर से मिली एंड वो लोग शूट कर रहे थे फ्यूचर स्टूडियो विच इज़ इन गोरेगांव। हाँ मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हम्म, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें बिकिनी सीन्स रहेंगे और स्मूच रहेगा। हम्म, तो अब मुझे काम की ज़रूरत थी, मैंने हाँ कर दिया और हाँ, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये एडवांस दे दिया। अच्छा तो मैंने क्या किया, मेगा मॉल के जस्ट सामने एक मीरा टावर है और हाँ मीरा टावर के जस्ट सामने एक स्माइल डेंटल क्लिनिक होता था। हाँ मैंने वहाँ पे जाके अपनी टंग कटवा ली, यहाँ पे नीचे। अच्छा और मैंने उस पर स्टिचेस लगवा लिए कि मैं सेट पर जाकर कह दूंगी कि मेरे मुंह में स्टिचेस हैं तो मैं किस नहीं करूँगी। मैं इतनी इतनी फट्टू थी। और हाँ बिकिनी सीन्स के लिए तो हम लड़कियों के पास हमेशा एक परमानेंट एक्सक्यूज़ होता है, तो मैं दे हाँ दूँगी। फिर देन वो फिल्म नहीं वर्कआउट हो पाई। तो अर्लियर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। आज तो मैंने बिकिनी में से PhD हासिल कर ली है। अच्छा और अभी किस सीन्स में अगर हीरो हैंडसम है, हाँ अगर मुझे हीरो अच्छा लग रहा है, अच्छा तो मुझे किस सीन्स में कोई इशू नहीं है। और हीरो अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो आप इसी चक्कर में गंदी बात नहीं करना चाहती थी ना, क्योंकि बुड्ढे के साथ आपके शॉर्ट्स थे। अरे ये मुझे जो पहले स्क्रिप्ट दी गई थी ना, हाँ उसमें ये दिखाते हैं कि मैं एक बुड्ढे की बीवी हूँ हाँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ एक बस ट्रिप पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने पूरा सीन चेंज कर दिया। हाँ बुड्ढे को उन्होंने फ़ोन कॉल पे रख दिया अच्छा और मेरे सीन हॉट से बंदे के साथ कर दिया। Okay. एंड अरे कमाल किया उसमें। अच्छा, और आजकल है ना मतलब रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में सबके। करेक्ट। तो मतलब एक से ज़्यादा जो रिलेशनशिप में रहती हैं लड़कियां, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? अब माने ना माने, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैंने कुछ 67 आर्टिस्ट लॉन्च किए हैं। मैंने बहुत लड़कियों के साथ काम किया, बहुत लड़कियों। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दुनिया की कोई भी लड़की धोखेबाज नहीं होती है। ओके दुनिया में कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसके 2 बॉयफ्रेंड हो या 3 हो, वो एक आदमी के साथ जीवन भर रह सकती है। लेकिन होता क्या है ना, लड़कियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें प्यार होता है उनकी पूरी दुनिया वो लड़का बन जाता है। वो उनकी माँ पापा डैड दोस्त भाई बहन गर्लफ्रेंड सब बन जाता है। वो अपनी छोटी छोटी बातें उस लड़के के साथ शेयर करती हैं। वो चाहती हैं पार्टी भी उसी के साथ हो तो दुख भी उसी के साथ हो, अच्छा मूवीज के साथ हो तो नेटफ्लिक्स भी उसी के साथ हो। ओके वो अपनी सारी दुनिया ना एक जगह कर देती हैं। लड़के के साथ क्या होता है, लड़के के माँ बाप हमेशा उसके पीछे हैं, उसके Right. दोस्त उसके पास होते हैं, उसका छोटा भाई बड़ा भाई कजन भाई फलाना भाई होता है। तो लड़के के पास फिर उसको दारू पीने के लिए ग्रुप चाहिए। हाँ तो लड़की के पास ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो Okay. लड़के को क्या लगने लगता है, जब तक लड़की नहीं मिलती आई लव आई लव आई लव। आफ्टर अ मोमेंट जब लड़की उसके पीछे पागल हो जाती है, रात दिन उसको कॉल करती है, तो लड़का बोलता है यार मेरे को चेप हो रही है, मेरे को स्पेस नहीं दे रही, मेरे पीछे दौड़ रही है। ना करे तो धोखेबाज है, करे तो चेप है। हाँ इस चक्कर में एक टाइम के बाद लड़की खुद ही छोड़ देती है, क्योंकि लड़कों की फितरत है वो ना नहीं बोलते, वो अवॉइड करना शुरू करते हैं। लड़की थक जाती है छोड़ देती है। Right. अब लड़की इज इन डिप्रेशन, नाउ शी नीड्स समवन, तो हाँ। उसको कोई कंधा मिलता है, वो कंधा एक दिन बॉयफ्रेंड बन जाता है, Okay. वो फिर उसको धोखा देता है, फिर वो तीसरे के पास जाती है एंड सो ऑन। हो जाता है लंबा। हाँ। अच्छा, और लाइक आपने अपनी लाइफ में सबसे लंबा इंटीमेट सीन कब और मतलब कौन सी फिल्म में किया या? मेरी एक सीरीज है प्रॉमिस, हाँ बिल्कुल देखिएगा, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत अच्छी लगेगी। उस सीरीज में मैंने 6-7 घंटे तक इंटीमेट सीन किया था। अच्छा हम लोगों का कॉल टाइम था सुबह 9 बजे का। सेकेंड डे मॉर्निंग 8 o'clock हम लोगों का पैकअप हुआ। मैं थक गई थी 7-8 घंटे से, कभी बेड पे सीन हो रहा, कभी टेबल पे हो रहा, कभी स्मूथ चल रहा, कभी ज़मीन में रगड़ रहे हैं, कभी अलमारी की दराज में बैठा दिया गया है। मैं थक गई थी, लिटरली मेरी लिप्स ना ऐसे फूल गई थी। ओके तो भुगता हुआ है मैंने। और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट क्या है? मतलब आप क्या मतलब बोलते हैं ना कि ये मुझे पाना है, ये क्या है आपकी लाइफ का?
मेरी लाइफ में ना आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ। हम्म। अभी मेरी लाइफ में ना ऐसे बहुत बहुत बड़े एम्बिशंस नहीं है। अच्छा। वो शायद रहे होंगे जब मैं टीनेजर थी, है ना। राइट। हाँ। तो अभी ये सब नहीं है। अभी मेरी लाइफ का एक ही मकसद है, हाँ। एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए, अच्छा। 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो जाएं, ओके। लाइफ में सुकून हो, मैं मेरे पापा को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ और मेरे भाई बहन मुझसे खुश रहें, अच्छा। और इस दुनिया में किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना रहे। मतलब जब मैं मरूं तो अगर कोई मेरे लिए बुरा ना बोले, मतलब अच्छा ना बोले तो बुरा ना बोले, अच्छा। और या तो जब भी बोला तो बोले गहना मैम ने अच्छा किया था, बस। अच्छा, तो मतलब यही मुझे पूछना था कि जब आपका बुरा वक्त आया था, मतलब लाइक कोरोना में ही लोग एक दूसरे से भागने लगे थे, हाँ हाँ तो आपके ऊपर जब बुरा वक्त आया, पुलिस का प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ हुआ, हाँ। तब आपको आपके लोगों ने कितना साथ दिया? आपके साथ काम करने वालों ने, घर वालों ने कितना साथ दिया? मतलब आपको मैं बताऊं, 4 फरवरी 2021 को जब पुलिस, इसी घर में थी मैं, पुलिस मेरे घर में घुस गई, मेरे फ़ोन उन्होंने ले लिए, मेरे लैपटॉप ले लिए, उनको जो मिला वो ले लिया। मेरे पास लॉयर का नंबर नहीं था, मुझे फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करने दिया, मुझे किसी को नहीं। जब मीडिया में आया तो सबको पता चला। जब मैं जेल गई तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे पहले से जानते थे। अच्छा। कभी वो कास्टिंग डायरेक्टर रही होंगी, कुछ भी, उन्होंने मेरी ऑलरेडी इतनी तारीफ कर दी थी कि वहाँ पे हर इंसान मुझे अच्छा ही ट्रीट कर रहा था। वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे। वहाँ जो 3 स्टार पुलिस वाली थी, उन सबको इतनी समझ है कि इंसान कौन गलत है कौन नहीं है। उन्होंने मुझे कभी कुछ गलत नहीं बोला। मेरे, आपको शायद पता नहीं होगा, जेल में आपको 4,500 रुपये पैसे घर वाले भेज सकते हैं आपके बेसिक एक्सपेंसेस के लिए। मुझे हर महीने पैसे आ जाते थे। अच्छा। ठीक है, मेरे मतलब घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ऐसा कुछ support किया। किसी ने नज़र नहीं हटाई, मतलब नहीं ऐसा? नहीं नहीं, मीडिया मेरे घर पहुंची, मेरे पापा ने कहा मेरी परवरिश में इतनी कमी नहीं है कि मेरी बेटी गलत करे। मेरे अच्छा। प्रिंसिपल सर, जो एक टाइम पे मेरे मैथ्स के टीचर होते थे, जयसिंह सर, उन्होंने कहा मैंने उस लड़की को कभी किसी से लड़ते नहीं देखा, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते देखा, उसको मैंने कभी कुछ करते नहीं देखा, वो तो सिर्फ पढ़ाई करती थी। अच्छा। वो गलत नहीं हो सकती। फिर जब मैं जेल से बाहर आई हूँ, जितने एक्टर्स थे, स्पॉट बॉय से लेके बंगलो वाले, सब ने मुझे जहाँ तहाँ से फ़ोन करके कांटेक्ट करके मुझे पैसे भेजे। अच्छा। रीज़न ये था, मेरे अकाउंट फ्रीज थे। मेरे अकाउंट डिफ्रीज हुए 27 नवंबर को। मैं जेल से बाहर आई हूँ 22 जून को, और उन दिनों मेरा एक बॉयफ्रेंड होता था राम नाम का, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसने जी जान लगा के, मतलब उसने जो मेहनत कोई नहीं कर सकता, उसने उतनी शिद्दत से मेरी मदद की। ओके। मतलब भले कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन अगर अपनों का साथ मिलता है तो निकाल लेते हैं वो समय भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जो लड़कियां, मतलब अभी आपको जैसे सपोर्ट नहीं था और आपने आके अपने आप को यहाँ स्टेबल किया, तो आप ऐसी लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गॉड फादर के इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? तो ऐसी लड़कियों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। लाइफ में आपको तोड़ने वाले बहुत आएंगे। अच्छा। और तोड़ना आपको ना आपके घर से ही शुरू होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से बाहर से लोग आते हैं। सबसे पहले आपको बोला जाएगा तुम ये काम नहीं कर सकती। हाँ। टेक इट एज अ चैलेंज, तुम ही करोगी। जो ऐश्वर्या बनी, दीपिका बनी, जो भी बनी, वो कोई अलग नहीं थी। हाँ। वो सब हम ही से एक थी। सही। इनके पीछे कोई गॉड फादर नहीं था, दम था, इसलिए ये लोग बनी। सेकंड चीज़, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आपको अगर 12वीं तक भी पढ़ना है ना, तो भी आपको LKG UKG से लेके पढ़ना पड़ता है 14 साल। और 12वीं के बाद भी आपको 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। अगर आप इंजीनियरिंग या कोई बड़ा कोर्स करते हो, उसमें भी आपको 3 से 4 साल 6 साल भी देने पड़ते हैं। राइट। तो शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, पॉसिबल हो तो एक्टिंग सीखो, डिक्शन पे काम करो, जिम करो, वर्कआउट करो, बिजी रहो। पैसे नहीं हैं, लिमिटेड पैसे हैं, तो साइड ऑप्शंस रखो। पढ़ा लो बच्चों को, डांस क्लास कर दो, कुछ भी करो। इतने मजबूर मत हो जाओ कि लाइफ में कोई शॉर्टकट अपनाना पड़े। और लाइफ में शिकायतें मत रखो, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने शिकायतें रख ली ना यार, तो शिकायतें कभी नहीं ख़त्म होती। ग्रैटिट्यूड रखो। ज़रूरत में अगर किसी ने एक रोटी भी खिलाई है ना, उसे याद रखो। भगवान उसी की मदद करता है जिसे मदद की कद्र होती है। राइट। और लगे रहो यार, जीतोगे तो है ही, छोड़ दोगे तो कैसे पहुंचोगे।
मतलब सक्सेस होने के लिए कभी किसी का फ़ायदा मत उठाओ और किसी को फंसाओ भी मत, एक बिल्कुल, तरह से। क्योंकि आप फंसाएंगे आपको कोई और फंसाएगा। राइट। एक लाइन है ना, अगर आपके घर कांच के हो तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंके जाते। सही बात। क्योंकि आप एक फेंकोगे, चार आपके यहाँ फेंके जाएंगे। अच्छा हाँ। करो, अच्छा हासिल होगा, और छोड़ो मत, हाँ, क्विट नहीं करना है। मेहनत करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल, मतलब। छोटे छोटे स्टेप लो ना यार। हम्म। अगर मुझे चर्च गेट जाना है और मैं कहूँ मैं पैदल चल रही हूँ, तो चलो ना, मैं एक दिन तो पहुंच ही जाऊंगी। तो सही बात। जिंदगी यही तो है। थैंक यू वेरी वेरी मच, और ऑल दी बेस्ट आपको कि जल्दी से आपको आपका जीवन साथी मिल जाए थैंक यू, और आप फैमिली लाइफ में आ जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।